नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। सरकारी स्कीम्स, जिन्हें कुछ लोग फ्रीबीज कहते हैं तो कुछ मुफ्त की रेवड़ियां। और सवाल ये उठता है जो हम सबके दिमाग में आता होगा, है ना, कि आखिर सरकारें इतनी सारी मुफ्त योजनाएं चलाती क्यों हैं। मतलब जैसे ही चुनाव आए या कोई नया बजट आया, मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, वादों की लाइन लग जाती है। तो इसके पीछे की असली वजह है क्या? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सब मुफ्त योजनाओं के लिए पैसा आता कहाँ से है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि ये पूरा खेल आखिर चलता कैसे है। अच्छा, अब कई लोगों को लग सकता है कि ये तो बस चुनावी वादे हैं, वोट पाने का एक तरीका। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके पीछे ना एक प्रॉपर इकोनॉमिक थ्योरी काम करती है, एक गहरी आर्थिक सोच। तो इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसे कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कह सकते हैं एक सोशल सेफ्टी नेट दे, एक बुनियादी सुरक्षा, ताकि समाज में जो गैर बराबरी है वो कम हो और सबकी जिंदगी थोड़ी बेहतर बन सके। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मतलब एक तरफ तो है लोगों की भलाई का इतना बड़ा लक्ष्य, और दूसरी तरफ है इन योजनाओं को चलाने के लिए लगातार पैसे जुटाने की जबरदस्त चुनौती। और सच कहूं तो इसी बैलेंस को साधना सबसे मुश्किल काम है। तो फिर पैसा आता कहाँ से है? चलिए अब इस पैसे के सफर को ट्रैक करना शुरू करते हैं। देखते हैं कि सरकार की कमाई का सबसे सीधा और सबसे सिंपल जरिया क्या है। ये देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। हम यानी आम नागरिक और बड़ी बड़ी कंपनियां, हम सब टैक्स भरते हैं। सरकार इस सारे पैसे को जमा करती है, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू या राजस्व। और फिर इसी पैसे से सब्सिडी और दूसरी स्कीम्स चलाई जाती हैं। मतलब एक परफेक्ट दुनिया में तो ये पाइपलाइन ऐसे ही काम करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। सोचिए क्या होता है जब सरकार का खर्चा उसके टैक्स से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा निकल जाए। बस यहीं से असली दिक्कत शुरू हो जाती है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो दो बार हैं, एक है सरकार की सालाना कमाई और दूसरा है उसका सालाना खर्चा। और दोनों के बीच का ये जो बड़ा सा गैप है ना, इसी को घाटा कहते हैं। साफ दिख रहा है कि खर्चे वाला बार कमाई वाले से कितना ज्यादा बड़ा है। इकोनॉमिक्स में इस गैप के लिए एक फैंसी सा नाम है, फिस्कल डेफिसिट, या हिंदी में कहें तो राजकोषीय घाटा। और जब आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो जाए तो सरकार के पास इस कमी को पूरा करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है उधार लेना। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब ज्यादातर उधार से। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारें इतना ज्यादा खर्च करती ही क्यों हैं? चलिए अब इसके पीछे की पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को समझते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है जिसे अक्सर वोट बैंक लॉजिक कहा जाता है। जाहिर सी बात है, ये योजनाएं एक बहुत बड़े वोटर बेस को अपनी तरफ खींचने का एक जबरदस्त तरीका है, खासकर जब चुनाव नजदीक हों। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसका असर देश के बजट में साफ साफ दिखता है। इस डोनट चार्ट को देखिए। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन सब्सिडीज पर बजट का कितना बड़ा हिस्सा चला जाता है। ये सिर्फ वादे नहीं रहते, ये असल खर्च बन जाते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? एक अच्छा मकसद, पैसे की तंगी और पॉलिटिकल मजबूरी। अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि इन सब का असली बिल कितना बनता है, इसकी असली कीमत क्या है। इसका असर ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। सरकार बार बार उधार लेगी तो देश पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो चीजें महंगी होंगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। और इस कर्ज को चुकाने के लिए हो सकता है कि भविष्य में टैक्स भी बढ़ाना पड़े। और सबसे बड़ी बात, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे जरूरी कामों के लिए पैसा कम पड़ जाता है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ सामने आता है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। फ्री का मतलब फ्री नहीं होता, कोई ना कोई पे करता है। जो चीजें हमें मुफ्त दिखती हैं वो असल में मुफ्त होती ही नहीं है। उनकी कीमत कोई ना कोई किसी ना किसी तरह चुका ही रहा होता है, चाहे वो हम हो टैक्स देकर या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी हो। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, लोगों को सोशल सेफ्टी नेट देने और देश की इकोनॉमी को लंबे समय तक स्थिर रखने के बीच वो सही बैलेंस क्या है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, पर इसका जवाब ही किसी भी देश का भविष्य तय करता है ना, एक जरूरी बात सोचने के लिए।